अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बेटा, आपको याद होगा मैंने जीरो चैप्टर में आपको अल्केन अल्कीन अल्काइंस के नोमेनक्लेचर पढ़ा दिए थे। अब उसी 8वें चैप्टर में आज हम दोबारा अल्केन की बातें शुरू कर रहे हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन प्रिपेयर कैसे होते हैं, अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और यूजेस कुछ पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर है। आज हम शुरू करने लगे हैं अल्केन से। अब तवज्जो से सुनना, ये बातें समझने वाली आ रही हैं। सबसे पहली बात, अल्केन्स आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ओनली मीन हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जिनका जर्नल फार्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 हुआ करती है। अब बेटा, इन अल्केन्स के अंदर 4 valencies of each carbon atom fully satisfied by 4 single bonds, और वो 4 सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन भी हो सकते हैं और कार्बन हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। Therefore they are called saturated hydrocarbons। मीन कार्बन के इर्द गिर्द चारों के चारों सिंगल बॉन्ड्स होंगे। आगे ये सिंगल बॉन्ड आगे बेटा कार्बन के साथ भी चारों तरफ से अटैच हो सकता है या चारों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। तो अब सिंपलेस्ट मेंबर अगर इस फैमिली का देखा जाए तो उसमें n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो इसमें 1 पुट करने से C1H4 हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, जिसमें ईच कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है और टेट्राहेड्रल हुआ करता है। क्लियर? ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरे प्यारे बच्चे अल्केन्स का। अब हमने जो आज स्टडी करना है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन में सबसे पहला मेथड दैट इज द सबैट्रियर-सैंडलर रिएक्शन। सबैट्रियर-सैंडलर रिएक्शंस को क्या कहा जाएगा, तो जो सुनिएगा, इसमें एडिशंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोजिनेशंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा, हाइड्रोजिनेशंस का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन ऐड करने हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन अल्कीन्स या अल्काइंस। अल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने किसको ऐड करना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है। मेरे बेटा, हाइड्रोजन की एडिशन मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगी, यानी निकल यूज कर सकते हैं, प्लाटिनियम, प्लेडियम। लेकिन अगर प्लाटिनियम प्लेडियम यूज करेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शंस कैरी आउट करेंगे। हम निकल यूज करेंगे तो उन रिएक्शंस के अंदर हम 2 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई करेंगे। अब इसमें टेम्परेचर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, प्लेटिनियम की मौजूदगी में कम। लेकिन बेटा, ज़्यादातर निकल यूज होता है क्योंकि निकल चीप होता है और ये प्लाटिनियम प्लेडियम एक्सपेंसिव मेटल है, इसलिए हम ज़्यादातर निकल का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो ही हम निकल, देखो ये अल्कीन्स है, RCH डबल बॉन्ड CH2। सुनना मेरी बात को, यहाँ R प्राइम लिखा। R प्राइम का मतलब है हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो R प्राइम में भी हाइड्रोजन, में भी अल्काइल ग्रुप। अब बेटा, अल्कीन्स में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, एक इस कार्बन पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा निकल की मौजूदगी में 2 to 300। तो वी विल गेट R प्राइम CH2 CH3, डबल बॉन्ड खत्म होने से सैचुरेटेड बन गया अल्कीन। अगर R प्राइम की वैल्यू आप H पुट कर देंगे तो ये इस कार्बन के साथ और H आ जाएगा, तो ये भी CH2 हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बन जाएगा। इथीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बेटा क्या है, निकल की मौजूदगी में 2 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इथेन हासिल कर लेंगे। तो इस तरह अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करके हम लोग अल्केन तैयार कर सकते हैं। प्रोपीन यूज करेंगे तो प्रोपेन, ब्यूटीन यूज करेंगे ब्यूटेन तैयार हो जाएगा। इससे मीथेन तैयार नहीं हो सकता क्योंकि अल्कीन और अल्काइन में लोवेस्ट मेंबर 2 कार्बन रखने वाले होते हैं, या इथीन होगा या इथाइन होगा। 2 कार्बन मिनिमम होने की वजह से हम डायरेक्टली कभी भी मीथेन तैयार नहीं कर सकते। और इस हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस की एक और अहमियत है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडस्ट्री में भी इसी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की वजह से वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में तब्दील किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में मीन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में तब्दील किया जाता है।
ये था प्यारे बच्चे पहला मेथड के हम लोग सबैटियर सेंगन मेथड के जरिए अल्कीन या अल्काइन से अल्केन तैयार कर सकते हैं। दूसरा मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेंगे, अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करेंगे। अल्काइल हैलाइड का फार्मूला क्या है, आर एक्स। और आपको याद होगा मैंने जीरो चैप्टर के अंदर अल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर भी पढ़ाया, आर की वैल्यू सारी पढ़ाई हुई है। आर अल्काइल कहलाता है, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, एसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, ये सारे पढ़ाए थे। अगर आप लोग अपने स्टडी के साथ इंटरेस्टेड हैं तो हर चीज़ आपको बताई हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चे अल्काइल हैलाइड्स आर एक्स है, अल्काइल हैलाइड को जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हैलोजन एसिड कहा जाता है। जब हाइड्रोजन हैलाइड्स को पानी में ऐड करते हैं तो आयोनाइज हो जाता है, इसलिए मैंने एच एक्स लिखने की बजाय उनको आयोनाइज फॉर्म में लिखा हुआ, नीचे एक्वस लिखा हुआ है। आपको समझ आ जाना चाहिए पानी के अंदर आयोनाइज फॉर्म में रहेंगे। अब मेरे बच्चों जो ही इनको रिएक्ट कराएंगे तो ये एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, ये दोनों एक्स जिंक के साथ मिलकर ZnX2 बना देंगे और यहाँ से R, यहाँ से H, RH बन जाएगा। RH इज नोन एज अल्केन। R वाली मिथाइल, मिथाइल ये अगर CH3 है तो ये एक H है, साथ CH4 बन जाएगा। तो आपको समझ आ जानी चाहिए अल्केन का मेंबर बन जाएगा। तो इस तरह अल्काइल हैलाइड की जिंक की मौजूदगी में हैलोजन एसिड से रिएक्ट करा के हम अल्केन तैयार कर सकते हैं। और इन अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्काइल आयोडाइड होगा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड होगा, फिर अल्काइल क्लोराइड होगा। अब मेरे बच्चों आर की वैल्यू मैंने मिथाइल पुट कर दी और हेलो आयोडीन ले आया, मिथाइल आयोडाइड, उसको जिंक से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड आप समझ जाओगे, दो आयोडीन है, जिंक आयोडाइड बन जाएगा और यहाँ से CH3 और ये H मिलके क्या बना देगा, CH4 बना देगा। तो हम मिथाइल आयोडाइड को मीथेन में, अगर इथाइल ब्रोमाइड्स की बात करूं तो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ZnBr2 बन जाएगा, ZnBr2। और बेटा यहाँ से जहाँ से Br रिमूव होगा वहाँ H ऐड हो जाएगा C के साथ, तो CH3 इथेन तैयार हो जाएगा। तो मीथेन, इथेन। इसी तरह अगर प्रोपाइल यूज करोगे बेटा, ब्यूटाइल यूज करोगे तो ये आपके पास आइसोब्यूटाइल, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। जब जिंक HBr से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से Br, जहाँ से Br रिमूव होगा वहाँ H वहाँ आ जाएगा बेटा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 CH3 N ब्यूटेन हासिल हो जाएगा और साथ ZnBr2 हासिल हो जाएगा। तो इस तरह हम अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन से भी अल्केन के मेंबर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह अल्काइल हैलाइड को और बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसेस, हाइड्रोजिनोस प्रोसेस मीन हाइड्रोजिनेशन caused by hydrogen bond cleavage accompanied by hydrogen, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें HH बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजिनोलाइसिस। अब अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो मेरे बेटा यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हैलोजन, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, HX, और यहाँ से X हटेगा वहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, RH बन जाएगा, RH और HX बन जाएगा। RH क्या है, अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम चारकोल। जब प्लेडियम चारकोल की मौजूदगी में अल्काइल हैलाइड को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ हीट करेंगे तो उस वक्त HX हासिल हो जाएगा और RH हासिल हो जाएगा, अल्केन और HX। बेटा मिथाइल क्लोराइड है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे तो HCl हासिल हो जाएगा और मीथेन हासिल हो जाएगा। इथाइल क्लोराइड को यूज करेंगे तो HCl हासिल हो जाएगा और इथेन हासिल हो जाएगा। ये बॉन्ड हाइड्रोक्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनोलाइसिस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम चारकोल। प्लेडियम चारकोल की मौजूदगी में यह अमल प्रोसीड किया जाता है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे तीसरा अमल, that is known as decarboxylation of monocarboxylic acid। डीकार्बोक्सिलेशन, आप सुनना, पहले थोड़ी सी तफसील सुन लेना। मैं पहले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, एलिफेटिक सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिनका फार्मूला क्या होता है, RCOOH। RCOOH आर नोन एज एलिफेटिक सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिनको फैटी एसिड भी कहा जाता है। दे गिव अल्कीन ऑन डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाए। अगर CO2 निकाल दें तो पीछे RH बच जाएगा। RH किसका फार्मूला है, अल्केन का।
आर अल्काइल है, अल्काइल में हाइड्रोजन आ जाए तो अल्केन बन जाएगा, तो CO2 निकाल दें और CO2 निकालने से RH बन जाएगा। तो इसका मतलब है हम लोग क्या करें, एलिफेटिक सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिनको फैटी एसिड कहा जाता है, फैटी एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करें। डीकार्बोक्सिलेशन मीन उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालें तो हम लोग अल्केन हासिल कर लेंगे। एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। ये अमल किसकी मौजूदगी में होता है, सोडा लाइम की मौजूदगी। सोडा लाइम क्या है, CaO एंड NaOH। CaO NaOH को क्या कहा जाता है, सोडा लाइम कहा जाता है। अब देखते हैं मेरे बेटा कैसे ये अमल होगा। अगर आप मेरी बात गौर से सुनेंगे तो शायद पहले लेक्चर में ही आपको समझ आ जाए। मेरे बेटा दिस इज द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड जिसको कहा जाता है, उसको NaOH से रिएक्ट करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम। तो आपको पता है दिस इज द एसिड, दिस इज द बेस, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बन जाता है। यहाँ से OH, यहाँ से H, ये वाटर बना देगा, इस H की जगह Na आ जाएगा, ONA बन जाएगा। अब समझ जाओगे ये ONA आ गया, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब जब सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट तैयार कर लिया तो अब आप लोग इसी के अंदर R की वैल्यू पुट करते जाओ, रिएक्शन चलाते जाओ, R की वैल्यू पुट करते जाओ। अगर R की वैल्यू मैं पहले जनरल लिख रहा हूँ, RCOONA है, यही सोडियम कार्बोक्सिलेट है। सोडियम कार्बोक्सिलेट को मैं NaOH से रिएक्ट कराता हूँ, तो अब देखो जिसको सर्कल करके मैंने शो किया है, यहाँ से ये सारा मिला दूं तो Na2CO3 बन जाएगा, Na2CO3, और यहाँ से R और यहाँ से H मिलके RH बन जाएगा। RH मीन अल्केन बन गया और Na2CO3। अब सुनो, R की वैल्यू अगर मिथाइल पुट कर देते हैं, वह बाकी सारा कुछ वही होगा, मिथाइल, तो सोडियम एसीटेट होगा। जब भी उसको NaOH से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम तो ये Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से CH3, यहाँ से एक H मिलके क्या बना देगा, CH4, तो मीथेन तैयार हो गया। इसी तरह बेटा यहाँ पे मिथाइल की बजाय इथाइल पुट कर दो, बाकी सारा कुछ वही रहने दो, इथाइल। तो इस कंपाउंड पूरे को नाम दिया जाएगा सोडियम प्रोपियनेट। सोडियम प्रोपियनेट को NaOH से रिएक्ट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम, तो यहाँ से Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और इस CH2 के साथ ये वाला H आ जाएगा, तो CH3 इथेन बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर और इथाइल की बजाय आप प्रोपाइल पुट कर दें तो सोडियम ब्यूटाइरेट होगा, इसको NaOH से रिएक्ट कराएं तो यहाँ से Na2CO3 और ये वाला H इसके साथ अटैच होगा तो प्रोपेन तैयार होगा। इस तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन कोई भी मेंबर तैयार किया जा सकता है। पहले हम उस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बना लेते हैं, साल्ट। साल्ट के अंदर सिर्फ किसकी वैल्यू फिर पुट करते जाए बेटा, R की वैल्यू मिथाइल पुट करेंगे तो मीथेन हासिल होगा, इथाइल पुट करेंगे तो इथेन हासिल होगा, प्रोपाइल पुट करेंगे तो प्रोपेन। तो इस तरह हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट की डीकार्बोक्सिलेशन करके इजीली अल्केन के मेंबर तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ आ गए होंगे, आपके सामने हर चीज रिप्रेजेंट कर दी है। जिंदगी बाकी तो इंशाल्लाह 3 मेथड और भी हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में बयान करेंगे, इस तरह लेक्चर लेंथी हो जाएगा। यहाँ तक देखिएगा, ये 3 मेथड सबैट्रियर सेंडर रिएक्शंस, अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शंस और फैटी एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन से हम अल्केन के मेंबर तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।